तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या बच्चों? सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। तो बेटा ए सेट में जो एलिमेंट होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे और 0 से लेकर 12 तक एलिमेंट आएंगे। तो दो रिलेशन डिफाइन है। पहला है रिलेशन आर इक्वल टू ए बी, मॉड ए माइनस बी, जो भी वैल्यू मिले वो एक 4 का मल्टीपल होना चाहिए। जो भी ए माइनस बी की वैल्यू मिले वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। दूसरा रिलेशन डिफाइन है बेटा कि ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी, इसमें जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। आपको ये फिर आगे ये भी है इस क्वेश्चन में, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन ईच केस। दोनों केस में वन जो है किन किन एलिमेंट से रिलेट कर रहा है रिलेशन के अकॉर्डिंग उनको बताना है। तो चलिए बेटा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो पहला हम देखेंगे, पहला हम देख रहे हैं, लेट ए इज एनी सेट, ए इज एनी सेट एंड आर इज any relation define on fit A, define on fit A such that, किस प्रकार से डिफाइन है बेटा? R इक्वल टू ए बी such that mod A minus B is a multiple of 4, is a multiple of 4। ओके, आइए रिफ्लेक्सिव देखते हैं बेटा। रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा? उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से संबंध। ओके, देखते हैं क्या इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। सिंस देखिए बेटा, बी की जगह आप क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। यूज करिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से संबंध होता है। बी की जगह भी आप ए यूज कर लीजिए। ए माइनस ए कितना आएगा बेटा? 0। ये भी 4 का मल्टीपल है कि नहीं? 0 4 जा 0। ओके, तो बेटा देखिए, a माइनस से 0 हो गया। 0 भी 4 का मल्टीपल है। ओके, ये मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो हम बेटा कह सकते हैं कि इसमें a का रिलेशन a से है, दैट इज a रिलेटेड टू a इज ट्रू। a में जितने भी एलिमेंट है बेटा, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, ए सेट में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? 0 1 2 डैश 12 तक आएंगे। 0 माइनस 0 0 मल्टीपल होगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं इस रिलेशन के अंतर्गत रिफ्लेक्सिव नियम का पालन करते हैं। फॉर सिमेट्रिक देखिए बेटा, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए बेटा हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं। ओके, आप सिमेट्रिक के लिए कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए। और 2 एलिमेंट हम लोग कौन कौन से लेके चलेंगे बेटा? अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में करवाया था। आप जनरली ए और बी ले लिया चलिए, जनरली वो जो एलिमेंट हैं ए और बी ले लिया चलिए। तो आप, क्योंकि बेटा इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकली ही प्रूफ करना पड़ेगा। हमने ए फिट के अंदर कोई 2 एलिमेंट ले लिया और इसमें बेटा मान के क्या चलते हैं कि ए का संबंध बी से है, लेट ए रिलेटेड टू बी। और आपका रिलेशन क्या डिफाइन है? देखिए, मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ए रिलेटेड टू बी। रिलेशन क्या है ए और बी के बीच में? मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये आपका रिलेशन है। okay. तो ए रिलेटेड बी क्या बताता है बेटा? आपका रिलेशन डिफाइन है, मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो ए रिलेटेड बी क्या है आपका? मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। बेटा थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे क्या, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, इसको बी माइनस से भी लिख सकते हैं। ओके, इच अ मल्टीपल ऑफ 4 लिखा जा सकता है बेटा, मल्टीपल ऑफ 4। ओके, नोट कर लीजिए। अब बेटा आपको मैंने बताया था वहाँ भी
जब मैं कुछ मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा था आपको, तो बेटा आपने क्या लिखा, मॉड माइनस बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। बेटा आप जानते हो मॉडुलस की प्रॉपर्टी, मॉड ए इंटू बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इंटू मॉडुलस ए। तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं मॉड माइनस 1 इंटू मॉड बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4 लिखा जा सकता है, मल्टीपल ऑफ 4। तो मॉड minus 1 means that is 1 into b minus a means mod b minus a is a multiple of 4, multiple of 4। बेटा यदि a रिलेटेड b आपका डिफाइन है, mod a minus b is a multiple of 4, is a multiple of 4। हमें यहाँ ये मिल गया है कि b minus a is a multiple of 4, इसका मतलब b रिलेटेड टू a, उसका मतलब क्या हो गया बेटा, b रिलेटेड टू a। फॉर ऑल ए बी किसके एलिमेंट होंगे बेटा, ए बी जो है ये कैपिटल ए फिट के होंगे। तो हमने क्या लेके चला था बेटा कि ए का संबंध बी से रहा, मीन्स ए रिलेटेड टू बी, और हमने दिखा दिया बेटा कि बी का भी संबंध ए से है फॉर ऑल ए फिट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए। ओके, ए का रिलेशन बी से था, हमने दिखा दिया बी का रिलेशन ए से है, इसलिए आर बेटा क्या हो गया आपका, हेंस आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ओके, आइए बेटा हम लोग ट्रांजिटिव पे देखते हैं। ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए देखिए बेटा, ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेके चलते हैं, मालूम है ना। तो हम ले लेते हैं कोई 3 आर्बिट्रेरी ए फिट का एलिमेंट आप ले लीजिए। हमने मान लिया ए बी सी ए फिट की कोई 3 एलिमेंट है। हम बेटा इसमें मान के चलते हैं कि एक का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। हमने क्या ले लिया बेटा, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, इम्प्लाई दैट ए रिलेटेड बी का मतलब क्या है बेटा, मॉड ए माइनस बी, आपका रिलेशन यही है ना, मॉड ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। एंड बी रिलेटेड सी को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसी रिलेशन के अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं मॉड बी माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। आइए बेटा, अगर मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो ए माइनस बी भी तो 4 का मल्टीपल होगा, ये मल्टीपल ऑफ 4। एंड अगर बेटा मॉड बी माइनस सी 4 का मल्टीपल है तो बी माइनस सी भी तो 4 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 4। आइए देखते हैं, अगर बेटा a माइनस बी 4 का मल्टीपल है और b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है, बेटा अगर कोई दो नंबर, मान लीजिए कोई एक नंबर जो है 8, ये 4 का मल्टीपल है, 16 भी 4 का मल्टीपल है, इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे जो नंबर मिलेगा वो भी तो 4 का मल्टीपल ही होगा। तो बेटा हमें क्या करना है, ए और सी को कंबाइन करना है, तो इनको ऐड कर दीजिए। तो ये जो है इसके साथ ऐड होगा, मीन्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जो आपको वैल्यू मिलेगी वो भी 4 का मल्टीपल ही होगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। बेटा अगर दो नंबर हैं, दोनों नंबर 4 का मल्टीपल है, तो उन नंबर्स को अगर ऐड भी करते हैं तब भी वो 4 के मल्टीपल ही होंगे। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गए हैं, आपको क्या मिल गया है कि ए माइनस सी जो है 4 का मल्टीपल है, ये मल्टीपल ऑफ, अगर ए माइनस सी जो है 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब मॉड ए माइनस सी जो होगा वो भी 4 का मल्टीपल होगा। ओके, मल्टीपल ऑफ 4।
बेटा ए रिलेटेड बी का मतलब होता है मॉड ए माइनस बी। मॉड ए माइनस सी मिल गया, इसका मतलब बेटा ये होगा कि ए रिलेटेड टू सी। फॉर ऑल ए बी सी किसके एलिमेंट होंगे बेटा? ये कैपिटल ए सेट के होंगे। हम बेटा ये मान के चले थे कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, और हमने दिखा दिया कि ए का संबंध भी सी से है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है बेटा, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, ये बेटा आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसके बाद इसके जस्ट आगे बेटा एक और इसी में जस्ट क्वेश्चन आगे है। ये जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि आपको फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। पहला वाला जो केस था बेटा, इसका दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में यही क्वेश्चन है। आपको एक सेट निकालना है कि 1 जो है ए सेट में से, ए सेट में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ए सेट में एलिमेंट है। बेटा 1 जो है, 1 इन किस किस एलिमेंट से रिलेट करता है? रिलेट करने का मतलब रिलेशन आपका यही है कि 1 में हम कौन कौन सा एलिमेंट ले लें जो वैल्यू मीन्स ये रिलेशन ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 1 के साथ हम कौन कौन सा पेयर ले लें जिसमें आपको जो रिजल्ट आता है वो 4 का मल्टीपल है। चलिए 1 के साथ अगर हम 0 को लेते हैं तो 1 आएगा, ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा, नॉट ए मल्टीपल। 1 के साथ अगर 1 को लेते हैं तो 0 मिलेगा, ये इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मतलब 1 के साथ हमने 1 को लिया, ओके। 1 के साथ जब बेटा हम 2 लेंगे तभी भी 1 ही मिलेगा, वो भी 4 का मल्टीपल ना होगा। 1 के साथ अगर 3 लेते हैं तो आपको 2 मिलेगा, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 के साथ अगर हम 4 लेते हैं, ये -3 देगा, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 के साथ अगर 5 लेते हैं, ये 4 मिलेगा, ये 4 का मल्टीपल होगा। 1 के साथ अगर 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, ये आपको 5 देगा, 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 1 के साथ अगर हम 7 लेते हैं, 6 मिलेगा, ये 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 1 के साथ अगर 8 लेते हैं, आपको 7 देगा, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 के साथ अगर 9 लेंगे, ये 8 मिलेगा, ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है। 1 के साथ अगर बेटा 10 ले लेंगे, आपको 9 देगा, 4 मल्टीपल नहीं होगा 4 का। 1 के साथ अगर 11 ले लेंगे बेटा, आपको 10 देगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। 1 के साथ अगर 12 ले लेंगे, आपको 11 देगा बेटा, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो 4 का मल्टीपल कौन कौन, मतलब 1 जो है रिलेशन के अंतर्गत, इस रिलेशन के अंतर्गत किस किस एलिमेंट से रिलेट कर रहा है? मतलब जब बेटा इस कंडीशन में हमने 1 को हर एक एलिमेंट के साथ अडॉप्ट किया तो केवल 1 और 5 और 9 ये 3 ही एलिमेंट 1 के साथ रिलेट कर रहे हैं, ओके। तो आपको 1 के साथ रिलेट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट मिले बेटा? तो आप लिखिएगा सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू रिलेशन 1 given by relation given by 1, या ऐसे लिख दीजिए सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1, शॉर्ट में लिखिए, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं लिखिए। सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 और ये कौन सा सेट मिला बेटा आपको? कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं? यहाँ एक 1 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है और यहाँ 9। तो यही आपको सेट मिलेगा, इन सभी को आप एक सेट में रख लीजिए, आपको यही सेट मिल गया। ये ऐसे एलिमेंट है बेटा जो कि आपस में 1 से दिए हुए रिलेशन के अकॉर्डिंग रिलेट कर रहे हैं, ओके। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 9th का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपका दूसरा सेट वही है, आपका ए सेट ही है और रिलेशन को चेंज कर दिया गया है। दूसरा 9th का जो दूसरा पार्ट है, सेट वही है, ए सेट ही है
उसमें भी एलिमेंट भी वही हैं 1 से लेके 0 से लेके 12 तक, लेकिन रिलेशन बदल दिया है। तो देखते हैं। इसी का दूसरा बेटा, तो इसमें बेटा एलिमेंट क्या है, फिट यही है। लेट ए इज एनी फिट, ए इज एनी फिट and R is relation, R is any relation defined on fit A, relation defined on fit A H। इसमें बेटा जो रिलेशन डिफाइन है ये इस प्रकार से है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। इक्वलिटी का रिलेशन डिफाइन है बेटा। तो मैं आपको जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था जो इक्वलिटी का रिलेशन होता है वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है। तो रिफ्लेक्सिव में आइए बेटा। और रिफ्लेक्सिव में बेटा क्या होता है, खुद का खुद से संबंध, जो भी रिलेशन आपका डिफाइन है चेक करिए। क्योंकि बेटा कोई भी एलिमेंट खुद के बराबर होता है, ये तो जानते हो। ए इक्वल टू ए इज ट्रू, कोई भी एलिमेंट खुद के बराबर होता है। दैट मीन्स ए रिलेटेड टू ए इज ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। बेटा ए फिट में आपके एलिमेंट हैं 0 1 डैश 12 तक एलिमेंट है। तो बेटा 0 जो होगा 0 के बराबर होगा, सही है। 1 खुद से रिलेट करेगा, 2 भी खुद के बराबर होगा। जितने भी एलिमेंट हैं वो प्रत्येक खुद के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन डिफाइन है ए फिट के ऊपर वो रिफ्लेक्सिव होगा। Hence R is reflexive, R is reflexive। सिमेट्रिक के लिए बेटा देखिए, फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक में आइए हम लोग देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपको 2 एलिमेंट की जरूरत है। आप 2 एलिमेंट ले लीजिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू ए। हमने कैपिटल ए फिट के 2 एलिमेंट ले लिया, ए और बी। बेटा इसमें हम मान के चलेंगे कि ए का संबंध बी से है, ए रिलेटेड टू बी। और रिलेशन क्या डिफाइन है बेटा, ये डिफाइन है, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। अगर बेटा ए जो है बी के बराबर है तो हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि बी जो है ए के बराबर होगा। मान लीजिए कहीं लिखा है 1 इक्वल टू 2, तो हम कह सकते हैं 2 इक्वल टू 1। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई एलिमेंट ए बी के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है बी भी ए के बराबर होगा। इसका मतलब है बेटा बी रिलेटेड टू ए, बी का जो संबंध है ए से हो गया। फॉर ऑल ए बी किसके एलिमेंट हुए बेटा, ए बी जो है ए फिट के एलिमेंट हुए। तो हम बेटा लेके चले थे कि ए का बी से संबंध है और हमने दिखा दिया बेटा कि बी का ए से भी संबंध हो गया, इसलिए आर आपका सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया बेटा। आइए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, एक प्रॉपर नोट्स में बना लीजिएगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। और ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव की अगर बात करते हैं बेटा तो आप ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव दिखाने के लिए आपको 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप ए सेट में कोई 3 एलिमेंट ले लीजिए। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसमें हम बेटा ये मान के चलते हैं कि ए सेट का ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। दिखाना होता है बेटा कि ए का भी संबंध सी से हो जाए। क्या दिखाना होता है, ए का संबंध सी से हो जाए। ए रिलेटेड टू बी, रिलेशन आपका डिफाइन है इक्वल टू का, तो ए इक्वल टू बी। और बी रिलेटेड टू सी का मतलब बेटा बी इक्वल टू सी। बेटा ए जो है बी के बराबर है, ए जो है बी के बराबर है और बी जो है सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ना बेटा कि ए बी सी के बराबर होगा। तो ए भी बेटा सी के बराबर हो गए। फॉर ऑल ए बी सी किसके एलिमेंट है बेटा, ए बी सी जो है कैपिटल ए फिट के एलिमेंट है। इसका मतलब ये है बेटा ए का भी संबंध सी से हो गया। फॉर ऑल
ABC बिलोंग्स टू कैपिटल। तो हमने क्या लेके चला था बेटा कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, और हमने दिखा दिया कि ए का भी संबंध सी से हो गया, इसलिए यह रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए यह रिलेशन बेटा इक्विवेलेंस है। अब बात ये आती है, इसमें एक और क्वेश्चन है कि इसमें वन जो है ए सेट के किस किस एलिमेंट से रिलेट करेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ए वन जो है किस किस एलिमेंट से रिलेट करेगा रिलेशन के अंतर्गत। रिलेशन आपका क्या है, वो एलिमेंट खुद के बराबर होना चाहिए। तो देखिए वन क्या 0 के बराबर होगा तो 0 को नहीं लेंगे, वन 1 के बराबर होगा यस तो 1 को लेंगे, 1 2 के बराबर भी नहीं होगा, इसी तरह 1 किसी एलिमेंट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो केवल इसमें कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, कौन सा फिट मिलेगा, सिंगलटन फिट हमें मिलेगा 1। तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लिख सकते हैं कि 1 जो है एक एक किस सेट से रिलेट कर रहा है, केवल सिंगलटन 1 से रिलेट करेगा दिए हुए रिलेशन के तहत। तो लिखिए द सेट ऑफ एलिमेंट related to each other is singleton 1। ठीक है, ये आपका केवल 1 ही से रिलेट करेगा, और केवल 1 एलिमेंट मिल रहा है तो आपको अगर फिट बताना हो तो आप कह दोगे कि ये सिंगलटन फिट है। ओके, तो इस प्रकार का बेटा आपका ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग 10th क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं लगातार इसी के। ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है, पहला इसमें यह है कि सिमेट्रिक हो लेकिन ना ही वो रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो। तो बेटा ये रिलेशन जो है आप किसी सेट के ऊपर दोगे, तो आप कोई सेट ले लीजिए, हमने ए सेट ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट हमने रख लिया 1 2 3। आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है बेटा जो केवल सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब ये है 1 2 रख लीजिए और इसका उल्टा रख लीजिए 2 1, और इसमें कोई भी एलिमेंट ना रखिए बेटा, तो ये क्या है, केवल सिमेट्रिक है। चेक कर लीजिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है। एक के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो क्या 1 1 है, क्या 2 2 है, क्या 3 3 है। इस आधार पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक की अगर बात करते हैं 1 2 है 2 1 भी है, तो ये सिमेट्रिक हुआ। ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव 1 2 है, 1 का 2 से संबंध है, 2 का 1 से संबंध है, लेकिन 1 1 इसमें नहीं है, इसलिए बेटा ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ओके, तो ये आप बना लेंगे इस तरह से रिलेशन। दूसरा बेटा इसी में ये कहता है आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव हो, जो केवल ट्रांजिटिव हो, न रिफ्लेक्सिव हो और न ही सिमेट्रिक हो। केवल कैसा रिलेशन बनाना है बेटा, जो केवल ट्रांजिटिव हो, न ही रिफ्लेक्सिव हो और न ही सिमेट्रिक हो। चलिए बेटा एक हम चाहो तो आप यही सेट लेके बना लो, चाहो तो सेट दूसरा ले लो, तो मैं सेट बदल देता हूँ। अब मान लीजिए इस सेट में एलिमेंट ए बी सी ले लेते हैं। एक हम रिलेशन बनाते हैं जो केवल ट्रांजिटिव है, तो ए का बी से करवा दीजिए, बी का सी से करवा दीजिए और ए का सी से करवा दीजिए रिलेशन। ये केवल ट्रांजिटिव रिलेशन होगा बेटा। चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, मतलब ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका संबंध आर में नहीं है, खुद से संबंध आर में नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक देखिए बेटा, ए बी का उल्टा बी ए क्या है, नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ट्रांजिटिव देखिए बेटा, ए बी है, बी सी है, ए सी बी है, इस आधार पे हम कह देंगे यह रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ओके, इसके बाद आइए बेटा तीसरा, एक ऐसा रिलेशन आपको बनाना है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। ओके बेटा, मान लीजिए हम यही फिट ले लेते हैं, इस फिट में एलिमेंट हम 1 2 3 ले लेते हैं। एक हम ऐसा रिलेशन बनाने जा रहे हैं जो रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है तो ए फिट में जितने भी एलिमेंट हैं उनको सभी से रिलेशन कराना पड़ेगा, 1 1 2 2 3 3।
ओके। और बेटा अब हम सिमेट्रिक की अगर बात करते हैं तो 1 2 लेंगे तो 2 1 को लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा 2 3 ले लीजिए, अगर 2 3 लेते हैं तो 3 2 लेने पड़ेगा। ये बेटा अगर आप चेक करोगे ना तो ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि ये फिट में 3 एलिमेंट है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। और ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, 3 2 का उल्टा 2 3 भी है। लेकिन ट्रांजिटिव क्यों नहीं है ये चेक कर लेते हैं हम लोग मेनली। देखिए बेटा एक यहाँ पे ऐसा 2 3 है, ये देखिए 3 2, इसका पेयर देखिए लास्ट वाले का हम देखते हैं जब इसके साथ बनाएंगे 3 2 है 2 1 1, तो 3 2 है इसमें और 2 1 भी है, लेकिन 3 1 नहीं है, और में 3 1 नहीं है। क्या दिख रहा है? नहीं है। इस आधार पे हम कह सकते हैं बेटा यह एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो समझ में आ गया होगा ये तीसरा भी। चौथा बेटा एक आपको और रिलेशन बनाना है जो केवल कैसा हो, रिफ्लेक्सिव हो और ना ही सिमेट्रिक हो और ना ही ट्रांजिटिव हो। अच्छा कौन सा चौथा इसका क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तीसरा चौथा क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो आपको कैसा रिलेशन बनाना है बेटा? जो रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। चौथा देख लेते हैं। आप ए सेट ले लीजिए, मान लीजिए ए सेट में हम एलिमेंट ए बी सी ले लेते हैं। आप फ्री हो, चाहे 1 2 3 ले लो चाहे ए बी सी, कोई भी आप एलिमेंट लेके एक ऐसा रिलेशन बना दो जो रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव के लिए ए सेट में जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से संबंध कराना जरूरी है, तो ए होंगे, बी बी होंगे और सी सी होंगे। क्लियर? और कोई भी एक पेयर ले लीजिए, ए बी ही ले लीजिए चाहे। अब ये चेक करते हैं बेटा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। हाँ, इस सेट में जितने एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन है। क्या ये सिमेट्रिक है? ए का उल्टा ए इसके लिए तो है, बी बी का उल्टा भी बी बी है इसके लिए, सी सी के उल्टा सी सी है, ए बी का उल्टा बी ए नहीं है, इस आधार पर ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव आइए बेटा, ए इसका क्या पेयर बन रहा है? इसका पेयर इससे बन रहा है ए बी, आपको ए बी मिलेगा तो पहले वाले एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव है। दूसरे के लिए चेक करते हैं बी बी, तो दूसरे वाले के लिए पेयर ही नहीं बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है। जब पेयर नहीं बनता है तो वहाँ पे ट्रांजिटिव होता है। सी सी के लिए भी पेयर नहीं बन रहा है बेटा, तो कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है। ए बी के लिए देखिए, ए बी का इसके साथ पेयर बना रहा है, ए बी है और बी बी है, आपको ए बी मिल रहा है, ए बी भी आर में ये है, इसलिए ये एक ऐसा रिलेशन हमने बनाया जो कि कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए बेटा ये क्वेश्चन 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग थोड़ा 11 पढ़ लेते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय r इक्वल टू PQ, distance of point P from origin is same as the distance of the point Q from the origin is equivalence relation। क्या कहता है बेटा कि एक कोई सेट है और इस सेट में क्या है? पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं? जो किसी प्लेन पे स्थित हैं। ए सेट क्या है आपका? ए सेट वह सेट है जो किसी प्लेन पे पॉइंट दिए हुए हैं उनका एक कलेक्शन है। अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कहें, ये क्या है? ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। जितने भी प्लेन पे पॉइंट्स हैं ये उनका सेट है, मतलब ए सेट में बहुत सारे पॉइंट हैं। जो कि इस प्रकार से रिलेशन डिफाइन है कि पी क्यू, पी ओरिजिन से पी पॉइंट की दूरी और ओरिजिन से क्यू पॉइंट की दूरी सेम होगी। अगर इस तरह का रिलेशन डिफाइन है तो यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फर्दर फॉर दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट, चलिए पहले हम एक पार्ट पढ़ लेते हैं, एक पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा पार्ट आपको समझाएंगे। तो बेटा ये आप क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई प्लेन है,
ओके, और ये ओरिजिन है कहीं भी, तो आपके पास मान लीजिए कोई दो पॉइंट हैं, कहीं भी पॉइंट हो सकते हैं, ये ओरिजिन है, पॉइंट हमने प्लेन पे P ले लिया है और दूसरा पॉइंट Q ले लिया। रिलेशन यही डिफाइन है कि OP इक्वल टू OQ, वेरी हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस प्लेन पे हमने दो पॉइंट ले लिया है रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो रिलेशन में आपका यही कहता है कि ओरिजिन से P की दूरी तथा ओरिजिन से Q की दूरी दोनों इक्वल है। अगर इस प्रकार का रिलेशन डिफाइन है तो यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए हम लोग डायग्राम बना रहने देते हैं, रिफ्लेक्सिव देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा क्या होता है कि उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से संबंध, तो ओपी की दूरी ओपी के बराबर होगी कि नहीं, किसी पॉइंट की दूरी ओरिजिन से अगर हम देख लें ओपी की लेंथ ओपी के बराबर होगी, मतलब कोई लेंथ खुद के बराबर होगी ना, ओपी की जो लेंथ होगी ओपी के बराबर होगी, मतलब खुद का खुद से रिलेशन यहाँ मिल रहा है। मीन्स ओपी इक्वल टू ओपी, ये दूरी ये सही है, इज ट्रू। अब कोई भी ए सेट का पॉइंट ले लीजिए तो उसमें ये सभी के लिए वैलिड रहेगा, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। इस कारण आर क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्सिव। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो ओकी इक्वल टू ओकी, मतलब प्लेन पे जितने भी पॉइंट हैं, ओके, या फिर ए सेट में जितने भी पॉइंट हैं सभी को हम कह सकते हैं कि उसकी ओरिजिन की दूरी खुद के बराबर है। ओके, सिंस ओपी इक्वल टू ओपी इज ट्रू, ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक के लिए, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक के लिए देखिए बेटा आप कोई दो पॉइंट ले लीजिए ए सेट के। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, आप कोई दो पॉइंट ले लेंगे ए सेट के, सिमेट्रिक देखिए, और सिमेट्रिक दिखाने के लिए ए सेट के कोई भी दो पॉइंट आप ले लीजिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया करिए अपने इच्छा से। तो हमने दो पॉइंट ले लिया बेटा P और Q, ए सेट के कोई पॉइंट ले लिया P और Q। हम मान लेते हैं P का रिलेशन Q से है, ये R क्या बता रहा है बेटा यहाँ रिलेशन, ठीक है, तो R को हम थोड़ा कलर चेंज करके लिखेंगे, नहीं आप लोग डाउट, आप लोग P का संबंध किससे, P का संबंध क्या है बेटा कि OP इक्वल टू OQ, यही रिलेशन है कि ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से Q की दूरी इक्वल है। बेटा ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना कि ओरिजिन से Q की दूरी और ओरिजिन से P की दूरी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि Q का जो संबंध हुआ वो किससे हो गया, Q का संबंध P से आपने बता दिया, Q का संबंध P से आपने बता दिया। और मैंने बेटा यहाँ बोल्ड कर दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, रिलेशन है ये। फॉर ऑल पी क्यू किसके एलिमेंट है बेटा, पी क्यू जो है ए सेट के एलिमेंट है। ओके, तो बेटा चूंकि पी का संबंध हमने क्यू से देखा था, पी का संबंध हमने बेटा क्यू से देखा, और वही संबंध बेटा हमने क्यू का पी से भी देख लिया, क्यू का हमने पी से भी देख लिया, यहाँ बेटा पी क्यू पॉइंट ए सेट के हैं, इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो R है वो सिमेट्रिक हुआ, हेंस R इज सिमेट्रिक। आइए ट्रांजिटिव में, और ट्रांजिटिव बेटा इस ट्रांजिटिव दिखाने के लिए मैं बोल रहा था, बार बार आपको बोला हूँ कि तीन एलिमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ए सेट में पॉइंट की बात है तो हम तीन पॉइंट ले लेते हैं आर्बिट्रेरी, P, Q और F। ये हम प्लेन पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जो कि ए सेट के अंदर है।
हम मान के चलते हैं बेटा कि P का संबंध Q से है और Q का संबंध R, यहाँ मैं बेटा थोड़ा बोर्ड बना देता हूँ, F से है। P का संबंध Q से है, मतलब OP इक्वल टू बेटा OQ। OP इक्वल टू OQ यही है कि ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से Q की दूरी बराबर हो। Q F का मतलब ओरिजिन से Q की दूरी जो होगी ओरिजिन से F की दूरी के बराबर है। देखिए OP की दूरी OQ के बराबर है और OQ की दूरी OF के बराबर है, तो हम कह सकते हैं बेटा कि ओरिजिन से P की दूरी और ओरिजिन से F की दूरी सेम होगी। मीन्स हम कह सकते हैं इसको लाइक दैट OP इक्वल टू OF। ओके, मीन्स P पॉइंट का संबंध हमने बेटा क्या देखा कि F पॉइंट से है। P का जो संबंध है F से है। फॉर ऑल PQ F किसके एलिमेंट है बेटा, ये फिट के एलिमेंट है। ओके, हेंस R इज ट्रांजिटिव, हेंस R इज ट्रांजिटिव। क्योंकि बेटा R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, इसलिए R इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive hence R is an equivalence relation, hence R is an equivalence relation। इसके बाद बेटा इसमें दूसरा पार्ट का क्या क्वेश्चन था, चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें दूसरे पार्ट का जो क्वेश्चन है बेटा क्या लिखा हुआ है, दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट, जो ओरिजिन में पॉइंट नहीं होना चाहिए, इन द सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट P विथ ओरिजिन एट सेंटर। इसका मतलब यह है बेटा कि आपको उन पॉइंट का कलेक्शन बताना है जो कि वो पॉइंट ओरिजिन से होके ना जाता हो, और वो पॉइंट कहाँ से होके जाता हो, जहाँ से पॉइंट P होके जाता हो ओरिजिन से दूरी OP की दूरी कांस्टेंट रखे। मीन्स चलिए आगे हम डायग्राम से समझाते हैं तो आपको और समझ में आएगा। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है कि आप उन सभी पॉइंट का कलेक्शन बताइए, क्या कहलाएंगे, उन सभी पॉइंट का कलेक्शन बताइए कि पॉइंट क्या कहलाएंगे जिनसे ओरिजिन और P की दूरी हमेशा एक कांस्टेंट बनी रहे। चलिए थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, अच्छे समझिएगा। बेटा हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट है P है, ओके, और ये आपकी दूरी जो है बेटा रेडियस कहलाएगी, जानते हो आप, ये आपकी दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। बेटा ये कह रहा है कि P पॉइंट से होने वाली जो पास हो रही है ये पॉइंट जितने भी इस सर्किल पे पॉइंट हैं, तो आपको क्या मिलेगा, किसका सेट मिलेगा। अगर हम इसको भी ऐसे ज्वाइन करा दें, इसको भी ऐसे ज्वाइन करा दें, इसको भी ऐसे ज्वाइन करा दें, तो ये किसका कलेक्शन आपको मिलेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए बेटा ये आपका रेडियस है, इन सभी पॉइंट को जर्नल हम पॉइंट ले लेते हैं F। सभी ये जितने भी पॉइंट है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इनका नाम हम F दे देते हैं। ठीक है, तो इनकी ओरिजिन से दूरी किसके बराबर होगी, OP के बराबर होगी। और बेटा ये सेंटर से और सर्किल पे जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस कहते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, जो भी
पॉइंट्स का कलेक्शन मिलेगा, वो उनकी ओरिजिन से दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो आपको सेट क्या मिलेगा, लिखिए दूसरा पार्ट आपका जो क्वेश्चन है क्या मिलेगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट सच दैट, जिसकी ओपी से दूरी बराबर रहेगी, वो पॉइंट का कलेक्शन OF है और ये रेडियस के बराबर होगा, जहां F कोई भी पॉइंट सर्किल पे हो सकता है या प्लेन पे, वेयर F इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन इन द प्लेन। ओके, आपको क्या मिला बेटा, वो रेडियस का एक सेट मिलेगा। किसका सेट मिलेगा, एक रेडियस का सेट मिलेगा। ओके, तो चलिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी कंप्लीट होता है।